गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो स्टूडेंट्स, हमारी जो कल तक की लास्ट क्लास थी, ठीक है, जिसमें हमने क्या किया था कि एज रिलेटेड क्वेश्चंस का पहला पार्ट कंप्लीट कर लिया था, यानी हमने एज रिलेशन टॉपिक स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। और आज की जो हमारी क्लास है, जिसके अंदर क्या पढ़ेंगे, एज रिलेटेड क्वेश्चंस का सेकंड पार्ट। कौन सा पार्ट पढ़ेंगे? सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने बेसिक्स क्वेश्चंस क्या होते हैं वो हमने कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। और आज की जो स्पेशली क्लास है, इसमें हमारा जो लेवल है वो थोड़ा फर्स्ट क्लास से क्या होगा, थोड़ा सा हाई जाएगा, यानी थोड़ा सा अपर होगा, ठीक है। लेकिन हमारे लिए टाइम वही रहेगा 40 से 50 सेकंड, इससे ज्यादा हम टाइम नहीं लेंगे, ठीक है। वो तो मैं आपको पूरा सोल्व करवाता हूँ, इसलिए वो क्वेश्चन 1 या 2 मिनट का लग जाता है, क्योंकि चीज को लिखना पूरा समझाने में 1 या 2 मिनट लगते हैं। लेकिन जब आप ऑनलाइन टेस्ट दे रहे हैं तो आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद जो वो प्रश्न बोल रहा है आपसे, वो आपको एक डायग्राम पे लिखना है, ठीक है ना। और डायग्राम से ही उसको सोल्व करना है। और डायग्राम से प्रश्न कैसे सोल्व होता है वो मैं आपको आज की क्लास के अंदर सिखाऊंगा, ठीक है। तो यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ठीक है। बेल आइकन दबाने से क्या होगा? बेल आइकन दबाने से ये होगा बच्चों, जो भी हमारी वीडियो होगी, जब हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे, वो आपको क्या मिल जाएगा, यूट्यूब पर आपका मैसेज मिल जाएगा, जिससे आप देख सकते हैं यहाँ प्रदीप जी सर ने अपना सेकंड पार्ट या थर्ड पार्ट, जो भी मैं पार्ट अपलोड करूंगा वो आपको आसानी से मिल जाएगा, जिसे आपको टाइप के लिए आप उसको वॉच कर सकते हैं, ठीक है। और आपको एक बात और याद रखनी है कि जब भी आप स्टडी करने के लिए बैठे हैं, आसपास कुछ भी हो रहा है वो आपको दिमाग में याद नहीं रखना है। आसपास क्या चल रहा है, इधर क्या हो रहा है, उधर क्या हो रहा है। इसी प्रकार एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, वीडियो पे छोटी मोटी आवाज आउटसाइड की आ जाती है, ठीक है ना। उस पर आपको गौर नहीं करना है। प्रदीप सर जो आपको बता रहे हैं उसी पर आपको कॉन्सेंट्रेट करना है और उसी लैंग्वेज को क्या दिमाग में कैच करना है। बाकी जो आउट लैंग्वेज है, आउट भाषा आ रही है, उसको आपका कॉन्सेंट्रेट बिल्कुल भी नहीं करना है। तो दोस्तों और मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आज की जो क्लास है वो हम स्टार्ट करते हैं। और आज का जो हमारा पहला प्रश्न है, वो हमारा पहला प्रश्न हम बोर्ड पर लिखते हैं, ठीक है। तो हमारा पहला प्रश्न ये है, हमारा पहला प्रश्न क्या कह रहा है, रेखा अपनी माँ से 25 वर्ष छोटी है। तो मैं लिख दिया यहाँ पर, रेखा अपनी माँ से 25 वर्ष छोटी। क्या यहाँ पर रेखा अपनी माँ से 25 वर्ष क्या है, छोटी है। आगे प्रश्न क्या बोल रहा है हमसे, 10 वर्ष पहले इनकी आयु में अनुपात, यहाँ लिख दो, यहाँ पर 10 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 1:6 था। कितना था? 1:6 था। अब क्या बोल रहा है, माँ की वर्तमान आयु। प्रश्न हमसे कह रहा है जो माँ है उसकी क्या करनी है, वर्तमान एज, वो हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। तो आप इस प्रश्न को खुद करने की कोशिश करिए। मैं आपको सिर्फ 20 सेकंड 40 सेकंड दे रहा हूँ, ठीक है। इसको आप सोल्व करने की कोशिश करिए। यदि आपसे हो जाता है, ठीक है, तो ठीक है, वरना हम सोल्व करेंगे। और इसका आंसर हमारे पास क्या है, 40 वर्ष, ठीक है। ये आपके पास 40 सेकंड है, आप उसको वीडियो को पॉज करके 40 सेकंड स्टार्ट करके वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो इसको कैसे सोल्व करना है वो मैं आपको अब बताऊंगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, हमारा जो पहला प्रश्न है वो हम हल करते हैं। पहला प्रश्न किस तरह से सोल्व करना है वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। रेखा अपनी माँ से 25 साल यानी 25 वर्ष क्या है, छोटी है। 10 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 1:6 था। तो माँ की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, यानी अभी जो प्रेजेंट है, जैसे रेखा और रेखा की माँ, ठीक है। 26 वर्ष छोटी है। मान लीजिए रेखा की रेशो कितना है, एज 1 मान लो, ठीक है। तो मोम में कितनी हो जाएगी, 26, क्योंकि 1 साल क्या है, ज्यादा, 25 साल क्या है, ज्यादा है, ठीक है। अब वो प्रश्न हमसे कह रहा है 10 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात। तो ये तो क्या हो गया आपके पास प्रेजेंट, यहाँ पी लिख देना, ठीक है ना। इसके आप 10 वर्ष पहले आओगे तो यानी पी ए, यानी पास्ट में आ गए आप, यहाँ लिख दे आप 10 वर्ष पूर्व। क्या हो गया आपके पास, 10 वर्ष पूर्व। रेशो दे रखा है माँ और पुत्री का, तो आपके पास माँ का रेशो अधिक होगा और पुत्री का रेशो क्या होगा, कम होगा, ठीक है। और माँ का रेशो आपके पास कितना है, 6,
और पुत्री का रेशो आपके पास 1, यानी पुत्री का रेशो होगा 1। ठीक है। अब मैंने आपको जो फर्स्ट क्लास पढ़ाई थी, फर्स्ट क्लास के अंदर मैंने बताया था कि यदि आपको डिफरेंस में दिया हुआ है, प्रश्न एज डिफरेंस में दिया हुआ है, तो डिफरेंस हमेशा क्या है, उम्र दराज सेम रहता है। जैसे मान लो आज मैं हूँ अपने पिताजी से 10 साल छोटा हूँ, तो आज के 10 साल बाद भी 10 साल छोटा, 20 साल बाद भी 10 साल छोटा रहता हूँ, हमेशा वही रहेगा एज डिफरेंस। तो इतना सारा याद रखना कि इसके बीच का डिफरेंस कितना है आपको 25, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है आपके पास 5, यानी 26 में से घटाओगे 25, 6 में से घटाओ कितना हो 5, यानी 5 बराबर किसके कर दो 25, यानी डिफरेंस आपस में क्या कर दो बराबर कर दो। एक की वैल्यू निकालोगे कितना हो जाएगा, डिवाइड करोगे 25 बटे कितना करोगे 5, यानी कितना हो जाएगा 5। और किसकी पूछ रहा है वो आपसे, माँ की, तो माँ का रेशो कितना है अभी इस टाइम पे निकालो। ठीक है, 6 और 6 बजे कितना हो जाएगा 30, यहाँ गुना करके मैं डायरेक्ट लिख दिया। अब वो बोल रहा है वर्तमान, तो यहाँ क्या, यहाँ पर माँ की आयु कितनी थी 30 वर्ष थी। अब 10 साल बाद कितनी हो जाएगी, 10 साल इसमें क्या कर दो प्लस कर दो, तो आपकी जो आयु है माँ की वो वर्तमान कितनी हो जाएगी 40 वर्ष हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, आपको बस एक चीज याद रखनी है, जो प्रश्न आपसे कहना चाहता है वो आपको डायग्राम में लिखना है, ऐसे डायग्राम में। ठीक है, और उसको सोल्व करना है। इस चीज को आपको सोल्व करने में मैं खुद बोल रहा हूँ 40 सेकंड में बहुत ज्यादा है, 40 सेकंड ये पहले आप कंप्लीट कर दोगे। एक बार फिर समझना, रेखा अपनी माँ से 25 वर्ष छोटी है, तो रेखा का आर और मदर का मॉम 25 वर्ष छोटी है। इनका मान लिया हमने एज कितनी है 1 है, और इनकी कितनी हुई 26, क्योंकि 25 साल अधिक बड़ी है, तो 1 जोड़ दो 26 हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न हमसे कह रहा है 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात, तो ये तो वर्तमान हो गया, 10 वर्ष पहले आप यहाँ पर आओगे, आगे तो जाओगे नहीं, आगे तो क्या हो जाएगा फ्यूचर, पीछे आओगे, तो 10 वर्ष पहले आए तो यहाँ पर पास्ट हो जाएगा पी ए, और प्रेजेंट और फ्यूचर को पी एफ आप लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो मोम और आर का रेशो है वो कितना दिया है 1:6। अब आप में इतना तो कॉमन सेंस होगा कि जो बड़ा होगा उसका रेशो क्या होगा, बड़ा होगा तो मोम बड़ी है, तो मोम का रेशो क्या होगा 6 होगा। और सर अपनी जो डॉटर है यानी आर है रेखा, इसका रेशो कितना होगा 1। और आपको इतनी सी बात मैंने बताई है कि एज का जो डिफरेंस है वो हमेशा क्या होता है सेम होता है। ठीक है, तो इनका एज का डिफरेंस निकालो कितना हो जाएगा 5, इनका निकालो कितना हो जाएगा 25। तो इन दोनों डिफरेंस को आपस में क्या करना है बराबर करना है, तो 5 बराबर 25, 1 बराबर 5, तो 6 की वैल्यू निकालनी है, तो 6 की वैल्यू क्योंकि मोम पूछ रहा है तो 6 की वैल्यू निकाली 30। ये तो हुआ आपका पास्ट में 10 साल पहले आयु मोम की 30 थी। 10 साल बाद पूछ रहा है क्योंकि कहाँ पूछ रहा है वर्तमान में, वर्तमान तो वर्तमान में आना पड़ेगा, तो 10 साल इसमें क्या कर दोगे आप प्लस कर दोगे, तो आपके पास हो जाएगा 40 वर्ष। इस क्वेश्चन को आप अपने आप जब समझ में आ जाएगा 40 से कम सेकंड के अंदर कर दोगे और बोलोगे कि सर आपने तो बिल्कुल ही अच्छा मेथड बताया। ठीक है, तो आज का हमारा पहला प्रश्न कंप्लीट हुआ है। आज का हमारा दूसरा प्रश्न हम देखते हैं वो क्या कह रहा है हमसे, देखिए आप। हमारा अगला प्रश्न हमसे कह रहा है एक अधिकारी और उसके अधीनस्थ कर्मचारी की आयु के बीच का अंतर। वही वाला प्रश्न है, सेम अंतर वाला मैं लिख रहा हूं यहाँ पर। एक सॉरी देखिए आप प्रश्न लिख देते हैं, एक अधिकारी व उसके अधीनस्थ कर्मचारी, सॉरी एक अधिकारी व उसके अधीनस्थ कर्मचारी की आयु के बीच का अंतर, की आयु के बीच का अंतर दिया हुआ है आपको 16 वर्ष, 16 वर्ष है। ठीक है, आगे प्रश्न क्या कर रहा है, 4 वर्ष पहले अधिकारी और कर्मचारी की आयु का अनुपात, यहाँ लिख दो 4 वर्ष पहले अधिकारी डॉट में लिख दो व अधीनस्थ कर्मचारी डॉट में शॉर्ट में लिख दिया मैंने, अधिकारी व अधीनस्थ कर्मचारी का जो अनुपात है, ठीक है, वो कितना दिया हुआ है आपको, वो दिया हुआ है आपको 11:7। कितना दिया हुआ है 11:7 है, सॉरी ए नहीं था
क्या आएगा बच्चों यहाँ पर स्टूडेंट्स था। आज के 4 वर्ष पहले अधीनस्थ कर्मचारी अधिकारी और अधीनस्थ कर्मचारी का अनुपात कितना है 11:7 है। तो हमसे पूछ रहा है कर्मचारी की वर्तमान एज बराबर आपको याद करनी है। इस प्रश्न को भी आप पढ़ लीजिए, वीडियो को पॉज कर दीजिए, ठीक है, और 40 सेकंड के अंदर इस सवाल का भी जवाब आपको देना है। और इसका आपके पास आंसर है 32। कितना आंसर है 32 वर्ष, ठीक है। बाकी नहीं होता है तो मैं आपको सोल्व करके देखा होगा। यदि 32 वर्ष आ गया तो इसका मतलब आपको क्वेश्चंस करना आना सीख लिया है आपने कि क्वेश्चन को बेसिक तरीके से कैसे सॉल्व किया जाता है। तो इस प्रश्न को मैं सॉल्व करता हूँ, ठीक है। हमें क्या कहा गया है वो आप पढ़िए। एक अधिकारी व उसके अधीनस्थ कर्मचारी, ठीक है, की आयु के बीच का अंतर। मान लो मैंने मान लिया अधिकारी और ये अधीनस्थ कर्मचारी, ठीक है। अधिकारी और अधीनस्थ कर्मचारी की आयु के बीच का अंतर, ठीक है। अंतर, ये अधिकारी और अधीनस्थ कर्मचारी की आयु के बीच का अंतर कितना दिया है 16 वर्ष दिया है, ठीक है। आगे बोला है 4 वर्ष पहले। अब यहाँ से कहाँ जाओगे आप 4 वर्ष पहले, ये 4 वर्ष पूर्व आप चले गए। अधिकारी व अधीनस्थ कर्मचारी का अनुपात, ये अधिकारी और ये अधीनस्थ कर्मचारी क्या लिख दिया का अनुपात कितना है 11:7। कितना दिया है 11:7। और मैंने इसके पहले वाले पार्ट में आपको बताया था कि जो एज का अंतर है वो हमेशा क्या होता है इक्वल होता है। यहाँ पर आप निकालोगे 7 के बाद 8, 9, 10 और 11, यानी कितना है 4। और ये आपको दिया है 4 और इधर दिया है 16। तो 4 को बराबर करोगे 16 के, 1 बराबर हो जाएगा 16/4, यानी आपके पास 4। वो किसकी पूछ रहा है आपसे कर्मचारी की वर्तमान। अब अधीनस्थ कर्मचारी है, ठीक है, इसका अनुपात यहाँ पर आप जोड़ना। ये 7 को जब 4 से गुणा करोगे तो 7 जो कितना हो जाएगा 28। ये तो कब आया 4 वर्ष पूर्व, ठीक है। और 4 वर्ष बाद की यानी वर्तमान की पूछ रहा है हमसे, तो इसमें 4 वर्ष क्या कर दोगे आप प्लस कर दोगे, यानी कितना हो जाएगा 32 वर्ष, ठीक है। अब इतना सा आपको समझना है जिसमें ये क्वेश्चन आपके 40 सेकंड से भी पहले कंप्लीट हो रहा है। एक बार फिर समझना है इसको बच्चों, ठीक है। एक अधिकारी व उसके अधीनस्थ कर्मचारी की एज का अंतर, ये अधिकारी और अधीनस्थ कर्मचारी के एज का अंतर 16 वर्ष दे दिया। 4 वर्ष पूर्व, तो यहाँ से 4 वर्ष चलेगी। ये आपके पास प्रेजेंट और ये प्रेजेंट है यानी पास्ट, ठीक है। दोनों का रेशियो दिया आपको 11:7, ठीक है। मैंने इसके बाद इससे पहले वाले सवाल बताया था कि एज का अंतर हमेशा क्या होता है इक्वल होता है। यहाँ पर जब अंतर निकालो कितना आया 4 और इधर अंतर दिया हुआ है 16, तो अंतर को आपस में क्या करना है बराबर। तो 4 बराबर 16, 1 बराबर 4, ठीक है। ये आपके पास निकल गया। अब किसकी वो आपसे पूछ रहा है कर्मचारी है, तो कर्मचारी अधीनस्थ कर्मचारी का 7 चौका 28 और 4 वर्ष बाद, क्योंकि वर्तमान का पूछ रहा है। यदि वो 4 वर्ष पहले का पूछता तो 28, वर्तमान में 4 क्या कर दोगे जोड़ दोगे, क्या हो जाएगा 32 वर्ष, ठीक है। तो अगला वाला सवाल हम देखते हैं, ओके। ये हमारा सेकंड नंबर का सवाल कंप्लीट हो चुका है। अब हम पढ़ते हैं थर्ड नंबर का सवाल, ठीक है। थोड़ा सा अपर लेवल पर चलेंगे इससे। थर्ड नंबर का सवाल हमें दिया गया है, ठीक है। अब आप देखिए कि राम की वर्तमान आयु उसके पिता की वर्तमान आयु की 1/6 है। प्रश्न हमें दिया गया है थर्ड, राम की वर्तमान आयु उसके पिता की वर्तमान आयु का 1/6 है, 1/6 है। यदि उनकी वर्तमान आयु के बीच का अंतर, यदि उनकी वर्तमान आयु के बीच का अंतर बराबर दिया हुआ है आपको 25 दिया हुआ है, 25 है, तो 25 नहीं 35 दिया हुआ है।
35 है तो उसके पिता की वर्तमान, तो उसके पिता की वर्तमान आयु ये बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, कुछ नहीं है, इसके पहले हमने जो सवाल किया है सेम है, बस आपको इसकी लैंग्वेज को समझना है। वो हमसे बोल रहा है राम की वर्तमान आयु उसके पिता की वर्तमान आयु, यानी हम प्रेजेंट में हैं। ठीक है, ये राम के फादर और ये हमारे पास राम, फादर और राम हो गया। क्या बोल रहा है 1:6। अब देखो 1 और 6 दो फ्रैक्शन है, तो बड़ा क्या होगा 6, तो 6 क्या होंगे पिताजी और राम क्या होगा 1। इतना से देखना, यदि आपको 1/6 दिया है तो जो भी दिया हुआ है तो वो नीचे वाला क्या होगा बड़े वाले का, और नीचे छोटा वाला किसका होगा पुत्र या पुत्री जो भी होगी। ठीक है, अब यहाँ से क्या कह रहा है यदि उनकी आयु के बीच का अंतर, यहाँ पर ये आपके पास f और ये r का अंतर दिया है आपको कितना 35 दे दिया। कितना दे दिया बच्चों 35। ठीक है, इनका बीच का अंतर निकालो 5 और ये कितना हो जाएगा 35। 5 बराबर कितना हो जाएगा 35, 1 बराबर कितना हो जाएगा 7। ठीक है, 1 बराबर कितना हो जाएगा 7। और क्या पूछ रहा है उसके पिता, पिता यानी 6, तो ये 6 सत्य कितना हुआ 42, और 42 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 42 इसका आंसर हो जाएगा। आज थोड़ी गर्मी ज्यादा है, पसीना ही पसीना आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर कितना होगा 42 वर्ष। ठीक है, क्योंकि वर्तमान पूछ रहा है और वर्तमान का क्या है अंतर दे रखा है, तो वर्तमान एज हमारे पास कितनी है 42 वर्ष आ गई। ओके, कंप्लीट कर लिया है, यानी 3 प्रश्न किए एक ही टाइप के। ठीक है, अब जो हमारा अगला टाइप है वो आप समझिएगा। अगला टाइप हमें क्या कह रहा है, अगले टाइप का प्रश्न वो मैं अगला प्रश्न वो आपको बता रहा हूँ, वो आपको देखते बोलेंगे हाँ सर ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सभी टाइप के हम क्वेश्चन करेंगे, जिसके 1 या 2 क्वेश्चन करेंगे। हमारे पास 4th नंबर का प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है ए व बी की वर्तमान आयु, ए व बी की वर्तमान आयु का अनुपात दिया हुआ है हमें 2:3। ठीक है, तथा 5 वर्ष बाद उनकी आयु में अनुपात कितना हो जाता है 3:4 हो गया। अब क्या पूछ रहा है आपसे ए की वर्तमान आयु पूछ रहा है। ठीक है, प्रश्न वही है, सवाल वही है। ठीक है, बस थोड़ा सा उसने चेंज किया है कि इस बार उसने रेशियो दे दिया दोनों का, 5 साल बाद का भी और 5 साल पहले का भी वर्तमान का। हमें कुछ नहीं करना, इसकी लैंग्वेज को भी एक डायग्राम में बनाना है। ए व बी की वर्तमान, हमने क्या किया है वर्तमान यानी पी और लिख दिया ए व बी। ओके, इसके बाद रेशियो दिया है 2:3। वो हमसे आगे बोल रहा है 5 वर्ष बाद, यहाँ से कहाँ जाओगे आगे फ्यूचर में, यानी पी एफ कितना दिया है रेशियो ए और बी का, वो दिया है आपको 3:4। ठीक है, इतना करने के बाद अब ट्रिक्स क्या होती है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको इस टाइप के सवाल को कैसे करना है। आपको 2 से कहाँ जाना है, ए से ए पर जाओगे और बी से कहाँ जाओगे बी पर। ए से ए पे जाओगे, 3 में से 2 घटाए कितना बचा 1, वो लिख दो यहाँ पे, और 4 में से 3 घटाए कितना बचा 1, यानी यहाँ पर भी 1 और यहाँ पर भी 1, यानी दोनों क्या आना चाहिए सेम आना चाहिए। सेम आ गया। ठीक है, सेम आ गया तो अच्छी बात, नहीं आया तो अगले प्रश्न के अंदर सेम बनाना है। वो कैसे बनाना है वो मैं आपको सोल्व करवा दूंगा अगले प्रश्न के अंदर। बस इतना ध्यान रखना 1 और यहाँ भी 1, और इसका जो अंतर है वो 1 है हमारे अकॉर्डिंग, और प्रश्न के अकॉर्डिंग कितना है 5 है हमारे अकॉर्डिंग। कितना है यहाँ पे बोला था 5 वर्ष बाद, ये यहाँ पर लिख दिया भूल गया मैं, 5 वर्ष बाद अंतर 1 है और यहाँ कितना हो गया 5। अब वो क्या पूछ रहा है ए की वर्तमान कितनी है 2, तो 2 से गुणा कर दो, 5 × 2 बराबर कितना हो जाएगा 10। 5 × 2 कितना हो जाएगा आपके पास 10 वर्ष। कितनी होगी बच्चों 10 वर्ष हो गई। ठीक है, ये तो हो गया आपके पास एक ट्रिकी मेथड। ठीक है,
अब इसी सवाल को आप बेसिक से कैसे करते हैं वो मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, वो भी देखिएगा, आप इसको नोट कर लीजिए। ये 2 से 3, ये 3 से 4, यहाँ का अंतर निकालो 2 से 3 का और 3 से 4 का, ठीक है, एक एक दो, और इस अंतर को इस एज का जो गैप है 5, इसके क्या कर दो, बराबर कर दो। और फ्रैक्शन किससे पूछा है, 2 वाला पूछा है, ठीक है ना, वर्तमान में ए का पूछा है, ये वर्तमान में ए का है तो 10 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम इसको करते हैं आगे बेसिक से, ठीक है। बेसिक क्या है वो आप देखिएगा, बस बेसिक से क्या है थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा, वो भी आप देख लीजिए एक बार। तो स्टूडेंट्स इस सवाल को बेसिक से करने के लिए हम क्या करेंगे, हमने क्या किया, वर्तमान आयु कितना मान लिया, वर्तमान एज x मान ली, ठीक है, क्या कर ली x, तो इसकी कितनी हो जाएगी 2x a की, और b की कितनी हो जाएगी 3x, ठीक है। और इसको समझना है आपको कि क्या कह रहा है, वर्तमान आयु हमने क्या मान ली x, तो इसकी 2x और इसकी 3x, ठीक है। आज के 5 वर्ष बाद जब आप जाओगे तो a की कितनी हो जाएगी, इसमें 5 जोड़ दूँ, इसी के अंदर समझा रहा हूँ, ठीक है ना। ये भी अलग लिखना चाहो तो आप यहाँ पर लिख दो 5 वर्ष बाद, ये a की और ये b की, ठीक है। 5 वर्ष बाद करोगे 2x प्लस कितना हो जाएगा 5, और इधर कितना हो जाएगा 3x प्लस 5, उसका अनुपात आपको कितना दिया 3:4। जब ये 2x प्लस 5 बटे कितना 3x प्लस 5, ये कितना दिया 3:4, और इसको आपको सोल्व करना आना चाहिए, यानी इसको जब सोल्व करोगे तो 4 दूनी 8x, या आपने 8x प्लस 4 पंजे 20, इसके बाद 3 किया 9x प्लस 3 पंजे 15, ठीक है। तो आपके पास क्या आया वो देखिए आपके पास, कि इसमें से इसको इधर ले जाओ, इसमें से आप इसको किधर ले जाओगे, इधर प्रक्षांतर x वाले एक तरफ, और जो संख्या है वो एक तरफ, इधर 9x में से 8x आप घटाओगे, इधर कितना है, इधर 20 में से क्या घटाओगे 15, तो आपके पास x बराबर कितना आएगा 5। और क्या पूछा है वो आपसे, a की वर्तमान, तो a की वर्तमान में x की वैल्यू कितने हो गए 5, तो a बराबर 2 × 5 बराबर 10 वर्ष, ओके। तो स्टूडेंट्स आपको एक बात याद रखनी है हमेशा, यदि आपको बेसिक से आ रहा है, बेसिक से करना चाहते हो तो बेसिक से भी आपको ये करना है कि ये फॉर्म आपको बनानी आनी चाहिए कि जितना दिया हुआ है रेशियो उसमें x जोड़ना है, और जितना एज आगे का बोल रहा है आगे का लिख दो, पीछे का बोल रहा है तो पीछे यानी घटा दो, और जो फ्रैक्शन दिया हुआ है 3:4 उसके बराबर कर दो, और ये आप कैलकुलेशन कर सकते हो। लेकिन इससे फास्ट कैलकुलेशन उधर हो जाएगी जो मैंने पहला मेथड बताया था, ठीक है। तो अगला प्रश्न हम देखते हैं, अगला प्रश्न हमसे क्या कह रहा है 5 नंबर का। किसी भी प्रश्न से आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, प्रश्न अपने आप जवाब दे रहा है, बस आपको ये कि हाँ मानता हूँ कि यदि किसी ने पहली बार पढ़ रहा है कोई, तो उसके थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, थोड़ी सी प्रॉब्लम, बाकी जिसने पढ़ा हुआ है उसकी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे पास उसी टाइप का है, ठीक है ना। अब मैं बता रहा हूँ बेसिक से कितना टाइम लगता है और ट्रिक से कितना टाइम लगता है, ठीक है। हमारे पास दिया हुआ है स्मिता और कविता की वर्तमान आयु का अनुपात। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5, स्मिता ब्लैक मार्क कर लेते हैं, स्मिता व कविता की वर्तमान आयु का अनुपात दिया हुआ है आपको 3:6, 3:6। ये अनुपात हमेशा क्रमशः में आता है, याद रखना, क्रमशः कितना दिया हुआ है 3:6 दिया हुआ है। अब से 7 वर्ष बाद, अब से 7 वर्ष बाद, अब से कहाँ चले जाओ 7 वर्ष बाद आयु का क्रमशः अनुपात कितना हो जाता है 4:9 होगा। तो कविता की वर्तमान एज बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। कुछ नहीं करना आपको बच्चों, इतनी सी बात याद रखनी है, ठीक है, कि आपको दिया हुआ है अनुपात, ठीक है। आज का वर्तमान का तो आपने प्रेजेंट लिख दिया,
और प्रेजेंट का फ्यूचर का, पी फ्यूचर का दिया हुआ है। ठीक है, इसमें क्या है, स्मिता और कविता, स्मिता और कविता, इधर भी स्मिता और कविता। इसका रेशियो दिया हुआ है आपको 3:6, इसका दिया हुआ है आपको बस आगे 4:9। मैंने बताया 3 से कहाँ जाओगे, एस से एस पर, सॉरी 3:8 दिया हुआ है या 6 दिया हुआ है, मैं देखना 3:8 दिया हुआ है यहाँ पर 8। ठीक, कितना दिया हुआ है 3:8, यहाँ में लिख दिया 8। ठीक है, यहाँ से जाओगे 1 और 8 से 9 पे जाओगे तो भी 1, यानी एक अंतर जो आया है वो किसके बराबर है, 7 के। देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 7 वर्ष, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 7। और किससे किसकी पूछी है, कविता की वर्तमान, तो ये प्रेजेंट है वर्तमान, तो कविता की 8, तो 8 सत्ते कितना हो जाएगा 56। ये आपके पास क्या आ जाएगा आंसर, ये हो गया ट्रिक। ठीक है, अब इस सवाल को आप करोगे बेसिक से, वही यहाँ पर 3x प्लस कितना करोगे 7 अपोन में 8x प्लस कितना करोगे 7 बराबर 4:9। थोड़ा क्या हो जाएगा उसमें 10 या 20 सेकंड ज़्यादा का टाइम लगेगा। ठीक है, तो आपको बेसिक से सवाल आता है तो कर लीजिए, लेकिन उसमें टाइम क्या है ज़्यादा लगेगा। यदि आपके पास ऑप्शन नहीं है कि आपको इसमें कैलकुलेशन में दिक्कत आ रही है या फिर गलत आंसर आ रहा है, तो आप उसी से भी बेसिक से कर सकते हो। ओके, तो स्टूडेंट्स आज की क्लास के अंदर हमने 5 सवाल किए हैं, यानी 5 प्रश्नों को देखा है। ठीक है, इन 5 प्रश्नों को आप गौर से देखना। ठीक है, यदि इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस आपकी बुक में दिए हैं आप आसानी से 40 सेकंड के अंदर कंप्लीट कर दोगे। बस आपको इतना सा आना चाहिए कि प्रश्न हमसे क्या कह रहा है, इस लैंग्वेज को आपको बनाना आना चाहिए। और एक बात आपको याद रखनी है कि एज का अंतर समान होता है। ठीक है, ये पिता हमेशा बड़ा होता है, पुत्री हमेशा छोटी होती है। कुछ न कुछ चीजें एग्जाम में गलती कर दी, क्योंकि आपने क्या किया, गलती से पिता की जगह पुत्र को रेशो लिख दिया पिता का, तो वो गलती हो जाएगी। ठीक है ना, तो इन सब छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और आपको ये क्लास जो वीडियो अच्छी लग रही है तो अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करना है। ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये जो लेवल है ये एक बेसिक लेवल से स्टार्ट किया है मैंने। ठीक है ना, इसमें मैंने ट्रिक्स बताई है, बेसिक्स मेथड बता रहा हूँ मैं, ताकि आप किसी को यदि पढ़ाना चाहते हो बच्चे को, तो आप इसको आसानी से समझा सकते हो छोटी क्लास के बच्चों को, यदि उनकी टॉपिक एज रिलेशंस है तो। ठीक है, बाकी आपको एक बात और याद रखनी है कि सवाल से आपको लड़ना है, सवाल को देख के घबराना नहीं है। सवाल से लड़ना सीखोगे तब एग्जाम आप क्लियर कर दोगे, लेकिन आप सवाल से देख कर डर जाओगे ना, तो एग्जाम मैं बोल रहा हूँ कभी क्लियर नहीं होगा। तो दोस्तों और मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपको बस इतना सा करना है, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना है।